नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का चुनाव था। चुनाव किस चीज़ का था? उसकी जो मैनेजिंग कमेटी है, जिसमें 16 मैनेजिंग कमेटी के मेंबर, एक प्रेसिडेंट, एक वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी जनरल, ज्वाइंट सेक्रेटरी और ट्रेजरर भी होते हैं, उसकी पूरी कमेटी का चुनाव था। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया दिल्ली में है और बहुत प्रेस्टिजियस क्लब है। आज़ाद भारत की पहली सरकार ने इसका गठन किया था। बहुत उन दिनों थोड़े से जर्नलिस्ट हुआ करते थे, आज जर्नलिस्टों की तादाद बहुत ज़्यादा है। परिसर उसका वही है, शुरुआत से ही उसको कोई जगह नहीं बदली गई है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया रायसीना रोड पर है, जो संसद भवन से बिल्कुल करीब है, यानी कुछ 100 मीटर है, किलोमीटर नहीं, कुछ 100 मीटर में ही है। आज बहुत गहमागहमी रही और उस गहमागहमी को मैं अपने चैनल के माध्यम से आपके सामने दिखाना चाह रहा हूं कि जर्नलिस्टों में कितना जोश था। अब इसे थोड़ी सी जानकारी दूं कि इसके वोटर कौन होते हैं। इसमें मेंबर की कैटेगरी तो बहुत है, लेकिन वोटर सिर्फ जर्नलिस्ट होता है, जिसे ऑर्डिनरी मेंबर कहा जाता है। तो ऑर्डिनरी मेंबरों की तादाद भी कई हजार है। अब तो जब चुनाव होता है तो उत्सव की तरह होता है। वहाँ पर कभी झगड़े फसाद नाम की कोई चीज़ कभी नहीं होती चुनाव के दौरान, और एक उमंग का माहौल होता है, खाने पीने का एक माहौल होता है। ज़रूर है कि इस बार कोरोना की वजह से थोड़ी सी उसके उल्लास में कमी आई है, लेकिन लोगों की प्रेजेंस इसके बावजूद भी अच्छी दिख रही है। तो चलिए देखते हैं और हमारे वीडियो से समझते हैं आज का चुनाव किस तरह रहा। हमने कुछ साथियों के बाइट्स भी लिए हैं कि उनको इस चुनाव के बारे में, और वो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, इस बारे में वो क्या कहते हैं। तो देखते हैं। मेरा नाम परवीन जैन है, मैं प्रिंट से हूँ और मैं बहुत सालों से प्रेस क्लब के इलेक्शन काफ़ी मैंने लड़े हैं। अब कई साल के बाद मैं इसलिए लड़ रहा हूँ इलेक्शन, क्योंकि प्रेस क्लब का जो स्टैंडर्ड है वो पहले इतना अच्छा था कि लोग आने में बड़ा गर्व महसूस करते थे। फिल्म स्टार आते थे, एम्बेसडर आते थे, पॉलिटिशियन आते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। हाँ, ज़रूर कुर्सियाँ और मेज़ें और टेबल उसकी चेंज हुई है और अच्छे बने हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि प्रेस क्लब के अंदर फिर से वही डिग्निटी लौटे जो पुराने प्रेस क्लब में थी और जो अभी नहीं। अनिंदु चट्टोपाध्याय हूँ, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया का फ़ोटो जर्नलिस्ट हूँ। मैं इस बार भी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का मैनेजिंग कमेटी में हूँ और मैं इस बार जो इलेक्शन हो रहा है उसमें कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ। इसका मेन मुद्दा यही है कि हम लोगों ने जो काम किया है कोविड के टाइम, जब सब लोगों का नौकरी जा रहा था, सब लोगों के प्रॉब्लम हो रहा था, तो उस टाइम हम लोगों ने बहुत मुश्किलों से प्रेस क्लब ऑफ इंडिया से पैकेट तैयार करके माइग्रेंट वर्कर्स के लिए खाना पहुँचाए थे। और हम लोगों ने कोई, हमारे जो स्टाफ थे उनके हमने कोई क्रांच नहीं किए, सारे स्टाफ को हमने पैसे दिए, सैलरी दिए। और सबसे ऊपर ये बात है कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया जर्नलिस्ट के लिए एक संस्था है। ये तो इलेक्शन आए हुए है, कल काउंटिंग है, परसों सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद प्रेस क्लब ऑफ इंडिया को आगे बढ़ाना है। मेरा नाम संतोष ठाकुर है, मैं नवभारत अखबार का दिल्ली में डिप्टी एडिटर और ब्यूरो चीफ हूँ। मैं यहाँ प्रेस क्लब के चुनाव में सेक्रेटरी जनरल पद के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। हमारा उद्देश्य यह है कि प्रेस क्लब एक ऐसी संस्था हो जो पत्रकारों के हितों की आवाज़ उठाए और यहाँ पर किसी एक विशेष समूह या लोगों का कब्जा ना हो कि जो लोग बार बार ही पद बदल कर आ जाते हैं, 2 साल बाद फिर दोबारा चुनाव लड़ते हैं, फिर 2 साल बैठते हैं, फिर दोबारा आ जाते हैं। उस तरह का एक कब्जा किसी वर्ग या किसी ग्रुप का नहीं होना चाहिए। इसमें सभी पत्रकारों की बात शामिल होनी चाहिए, उनकी आवाज़ भी जो यहाँ के निर्णय हैं उसमें शामिल होना चाहिए। और मेरा प्रयास यही है कि सभी पत्रकार यहाँ पर एक सम्मिलित आवाज़ के रूप में अपनी पहचान बनाए, ना कि एक ग्रुप ही कब्जा करे। यही वजह है कि इस बारी हमारा संजय बसाक पैनल सभी पदों पर अपने प्रत्याशियों के साथ आया है और मुझे उम्मीद है कि हमारे पत्रकार बंधु जो हमारे मतदाता भी हैं वो हमारे इस प्रयास को सफल करेंगे, अपना वोट हमारे पैनल को देंगे। मेरा नाम राकेश नेगी है और मैं न्यूज़ 18 इंडिया में प्रिंसिपल वीडियो जर्नलिस्ट हूँ। प्रेस क्लब में इलेक्शन हो रहे हैं, मैं भी कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ, पीछे भी कॉन्टेस्ट करता रहा हूँ। इस बार हम कोशिश कर रहे हैं चेंज करने की। प्रेजेंट कमेटी में मैं रहा था, लास्ट ईयर में चुनाव लड़ा था, जीता था, प्रेजेंट कमेटी में था। इस बार मैंने डिसाइड किया कि मैं दूसरी कमेटी में लड़ूं
जो कमेटी है अच्छा काम कर रही है, जो है वो अच्छा काम कर रही है, उन्होंने बढ़िया किया है और अच्छा प्रेस क्लब को पिछले 10 सालों में काफ़ी बढ़िया से चलाया। और इस कोरोना काल में भी मेरा दूसरी पार्टी में जाने का कारण ये रहा कि मुझे लगा कि अब लोग बदलाव होना चाहिए। 11 साल से एक ही कमेटी और फिर घूम फिर के वही चेहरे, मुझे लगा कि कुछ बदलाव होना चाहिए। मैं भी उसमें शामिल हूँ जो घूम फिर के फिर आ जाता है, मगर मैं चाहता हूँ कि नए लोग आएँ और लोग भी आएँ जो इस कमेटी बोले तो प्रेस क्लब जो है कंपनी है, इसको थोड़ा और बेहतर बना सकें, कुछ सुविधाएं जर्नलिस्टों के लिए ला सकें, जिससे ये हो कि जिस जर्नलिस्ट आजकल यहाँ पे फैमिलीज़ कम हैं, उनका थोड़ा यहाँ पे आना बढ़ जाए, महिलाएं कम हैं, वो फ्री फील करें, अच्छा उनकी तादाद यहाँ पे हो। तो मेरा मेन कारण था थोड़ा चेंज का। मेरा नाम शाहिद अब्बास है। मैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए प्रेस क्लब का चुनाव लड़ रहा हूं और मैं सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट हूं। दोबारा इस दफ़े चुनाव लड़ रहा हूं। मेरा इसलिए चुनाव में दोबारा लड़ रहा हूं कि जो काम जो उपलब्धियां हमने की हैं, हम उसके बेसिस पे वोट मांग रहे हैं। जिस तरह से लॉकडाउन के दौरान हमने, जबकि लोग कह रहे थे कि क्लब बंद हो जाएगा, एकदम से लॉकडाउन आ गया और सारी हमारी एक्टिविटी ठप हो गई और इनकम बंद हो गई। उसके बावजूद हमने क्लब को, वो गाना है ना कि हम लाए हैं तूफ़ान से किश्ती निकाल के, तो बिल्कुल तूफ़ान से ही हम किश्ती निकाल के लाए हैं। जिस हालात में एकदम कोई इनकम नहीं थी, लोगों पूरे कल कारखाने पूरे हिंदुस्तान में बंद हुए जा रहे थे, मगर हमने प्रेस क्लब में किसी को भी, सारे जितना स्टाफ था उसको रखा, उसकी तनख्वाह बांटी, हाँ कुछ की कम ज़्यादा करके दी, लेकिन कोई एक पूरे सारे जर्नलिस्टों की छटाई हो रही थी, उसके बावजूद हमने किसी को नहीं निकाला। एक दोस्तों, मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों में शेयर भी करें, अन्य मित्रों में, संबंधियों में शेयर करें। मैं फोटोग्राफी से संबंधित बहुत सारी वीडियो बनाता हूं। अब तक मेरी वीडियो की संख्या 116 पार हो रही है। आज बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।